हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं तो राउल्फ लॉ का जो सेकंड पॉइंट पढ़े थे फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स, उसके बारे में अगर आपको याद होगा मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था कि पी सोल्यूशन जो होता है इज इक्वल टू होता है पी नॉट सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बताया था नहीं बताया था? ये तो बताया था आपको, ये तो बताया था। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब क्योंकि वहां पे जो हमारा सॉल्यूट था वो नॉन वोलाटाइल था, तो उस पर राउल्फ लॉ अप्लाई तो होगा नहीं, हमारा वहां सॉल्वेंट ही वोलाटाइल था। तो पूरे सोल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, ना कि सॉल्यूट पे, क्योंकि सॉल्यूट एक नॉन वोलाटाइल था। तो सर जो नॉन वोलाटाइल है तो उसका प्रेशर नहीं। क्लियर है? इतने तक टॉपिक को हमने पढ़ लिया था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। जहां ये क्या है, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, ये है आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? चलिए अब इस कंपोजिशन में अगर हम देखें तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। अगर हम दोनों साइड, या यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ ले आते हैं पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स क्या था डियर स्टूडेंट्स? सॉल्वेंट। चलिए लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना आपको, सॉल्वेंट। ठीक है, अब दोनों साइड में वन से सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, वन से सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई वन, सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई वन। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू वन माइनस एक्स सॉल्वेंट। हो गया नहीं होगा? भाई दोनों से वन से माइनस कर दिए। अब आप बताइए डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता है, वन। एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना होगा, वन माइनस एक्स सॉल्वेंट। होगा या नहीं होगा? होगा। बस यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरी की जगह पे एक्स सॉल्यूट। तो आइए वैल्यू पुट अप करते हैं। ये हो जाएगा पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी एस, और ये हो जाएगा पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्यूट। भाई सॉल्यूट क्यों आया, वन माइनस एक्स सॉल्वेंट की जगह पे लिख सकते हैं। ये जो है ये राउल्फ लॉ का जो हमने फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स पढ़ा था वो उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म। अब जरा मुझे बताइए ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। जब हम उसमें सॉल्यूट मिला देते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। ये कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। पीएस की वैल्यू पी नॉट सॉल्वेंट से ज्यादा होगी या कम होगी? हमेशा कम होगी। क्यों? क्योंकि सर जो ये पीएस है मतलब वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी वोलेटाइल कंपोनेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू ऊपर वाली मिल रही है न्यूमरेटर वाली, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए उसको मार्क कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं किसी को मार्क करता हूं तो वो इंपॉर्टेंट होता है। इतने ऊपर वाली वैल्यू पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी एस जो होता है इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में ये पूछता है अलग से, कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में कितना लोअर हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये कैसे पता करेंगे? पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी एस में। लेकिन अब यहीं पे अगर हम बात करें पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट, तो इसको एक नया टर्म नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं आर एल वी पी। आर एल वी पी मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए दो टर्म मैंने यूज किया,
एक टर्म यूज किया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरा टर्म यूज कर रहा हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दोनों ही न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे न्यूमेरिकल में कहता है फाइंड आउट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देन यू कैन फाइंड आउट द पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन, दैट इज द प्योर कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपसे न्यूमेरिकल में कहता है कि फाइंड आउट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देन यू कैन फाइंड आउट पी नॉट माइनस सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट। इट मींस दैट आप कह सकते हैं कि जो RLVP होता है, RLVP वो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। होता है कि नहीं होता है भाई? RLVP क्या है? यही है RLVP। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ का जो सेकंड लॉ बनता है, जब हम किसी वोलाटाइल कंपोनेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो एक और नया स्टेटमेंट आता है। तो एक स्टेटमेंट तो ये है ही है जो आपने पढ़ा था कल, एक स्टेटमेंट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। कभी कभी वाइवा में एग्जाम में पूछ लेता है कि डियर स्टूडेंट्स जरा बताइए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो बच्चे कंफ्यूज है, सर ये क्या पूछ रहे हैं? तो वो आपसे यही पूछा जाता है, कुछ नया नहीं पूछ रहा है, वो यही पूछा जाता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो इस बात को मार्क करिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि मॉडिफाइड फॉर्म राउल्ट्स लॉ, या कहता है कि डिफाइन द राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कब मिलता है, तो आप बोलेंगे कि जब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं सर, तब मिलता है। वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा तो RLVP नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर है। कब मिलेगा? जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा और वोलाटाइल सॉल्वेंट हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि RLVP को डिराइव करिए, रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर कैसे आया, जब डिराइव करके दिखाइए। डिराइव कर लेंगे नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना, कहाँ से आया दिखाई दे रहा है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर अगर कल पूछेगा तो सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर स्टार बना ले रहा हूँ, इस पे मार्क कर लीजिएगा। लेकिन अगर रिलेटिव लोअरिंग में पूछा तो पी नॉट सॉल्वेंट से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मार्क जरूर करिएगा। ठीक है? और RLVP किसके बारे होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जरा हेडिंग डालिए और लिखिए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए वोलाटाइल सॉल्वेंट। नोट करिए, स्टेटमेंट है क्या है? द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये देखिए, ये क्या है? ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। रिलेटिव लोअरिंग भाई किसी के रिस्पेक्ट में है ना, तो इसी किसको बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन ideal solution containing the non-volatile solute, containing the non-volatile solute becomes equal to the mole fraction of solute at a mole fraction of solute of the solution at a given temperature। टेम्परेचर टर्म यूज करेंगे। क्या आया? देखिए रट्टा नहीं मारना ही है। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, लेकिन कंडीशन ये है, ये ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन वही होता है जो कि राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है। तो राउल्ट्स लॉ फॉलो करने के लिए क्राइटेरिया और एक सामने आपके सामने आ रहा है, वोलाटाइल तो अपनी जगह है, बट वो आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कैसा होना चाहिए? आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ volatile non-volatile solute becomes equal to the mole fraction of what? Solute of the solution at a given temperature। तो modified statement clear हो गया। चलिए एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे कि कभी कभी न्यूमेरिकल में RLVP नहीं देता, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया होता है। मार्क करिएगा, RLVP ना दिया हो लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हो तो RLVP दिया है। कहेंगे कैसे सर? भैया कई न्यूमेरिकल ऐसे सामने आने वाले हैं आपके सामने, आप खोजेंगे सर RLVP तो दिया नहीं सर, आप खोजेंगे क्या सर? पी नॉट सॉल्वेंट, PS कहाँ है सर, वो कैसे सॉल्व करें? अरे क्यों परेशान हो रहे भाई?
तो सीधे बोल रहा है कि ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, दैट मींस दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, इट मींस दैट व्हाट, आरएलवीपी दिया हुआ है। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स आई होप आपने मार्क कर लिए होंगे। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ भी आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया। आरएलवीपी किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है इसका मतलब क्या दिया है, आरएलवीपी दिया है। न्यूमेरिकल में क्या ध्यान देना है, अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछता है तो सिर्फ ऊपर वाली बात करेंगे, पी नॉट सॉल्व माइनस पी सॉल्यूशन। लेकिन अगर रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर पूछता है तो ये पूरा बात करेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आरएलवीपी का डिराइव कहाँ से किया गया, आरएलवीपी से को कब आरएलवीपी कब एप्लीकेबल होता है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। समझ में आ गया इसको? तो इस पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे कल, परेशान मत होइएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब हमको अगला स्टेटमेंट देखना है, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में और इससे एसर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दोनों फोकस करिएगा इस पे। देखिए एसर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे भी थे। देखिए उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा बेसिक्स होता है कि एसर्शन और रीजन दिया होता है, हो सकता है एसर्शन सही हो, रीजन ना सही हो, रीजन सही हो, एसर्शन ना सही हो, या दोनों सही हो या दोनों गलत हो। तो उनमें से ABCD ऑप्शन मारना होता है। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए, टॉपिक जब ओवर हो जाएंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट चैप्टर का भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, डोंट वरी। तो राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ जानने से पहले आपसे वाइवा में, एग्जामिनर वाइवा में जो पूछता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनर कहता है कि भैया जरा बताओ कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या सिमिलरिटी है। तो हेडिंग डाल लीजिए इसके जानने से पहले, सिमिलरिटी बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। लिखिए, सिमिलरिटीज बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। अगर आप ध्यान से सोचिए तो राउल्ट्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारा दोनों या कोई एक सबस्टेंस क्या होता है, वोलाटाइल होता है या नहीं है। जरा आइए हेनरी लॉ में गैस क्या होती है, गैस वोलाटाइल होती है या नहीं होती है, होती है ना। गैस वोलाटाइल नहीं होती है, गैस वोलाटाइल होती है। इसका मतलब राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों कब एप्लीकेबल है, वोलाटाइल कंपोनेंट्स की। तो लिखिए सिमिलरिटीज में पहला पॉइंट, बोथ लॉ या बोथ राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ apply to volatile components, both Raoult's law and Henry law apply to volatile components in the solution। है या नहीं है भाई, गैस भी वोलाटाइल है, वहाँ लिक्विड भी वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल कंपोनेंट पे एप्लीकेबल होते हैं दोनों। एक तो सिमिलरिटी ये हो गई। दूसरी सिमिलरिटी लिखिए, both law states that both law states that the partial vapor pressure of the components, is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। देखिए ये भी कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है। और ये भी कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, गैस, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली होता है कि नहीं होता है। तो दोनों लॉ एक ही स्टेटमेंट देते हैं। एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दोनों में सिमिलरिटी क्लियर है। चलिए अब अगला पॉइंट आता है डिफरेंस। नोट करिए डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। लिखिए
अगर आप राउल्ट्स लॉ के बारे में देखें तो यहाँ P नॉट आता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट आता है। लेकिन अगर हेनरी लॉ के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी आती है जिसको कि हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। इन दोनों पॉइंट में दोनों डिफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो नोट करिए, लिखिए Raoult's law defining the proportionality constant. Raoult's law defining the proportionality constant. Raoult's law defining the proportionality constant as the vapor pressure of pure component. इस proportionality की जगह पे देखा जाए यही तो आया है, तो proportionality constant को Raoult's law किस तरीके से डिफाइन करता है, as the vapor pressure of pure component, while जबकि Henry law defined the proportionality constant as some experimental quantity, that is Henry law constant, मतलब अगर बात करें तो P भी सेम है, X भी सेम है, P भी सेम है, X भी सेम है, डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, P नॉट और KH में। अगर हम KH और P नॉट को बराबर कर दें, KH बराबर P नॉट हो जाए, मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए, होगा या नहीं होगा, एकदम से होगा, यही लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन तो सिमिलरिटी और डिफरेंस क्लियर हो गया राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में। क्या डिफरेंस, किस बात का डिफरेंस है, सीधा बोलिएगा प्रोपोर्शनलिटी का डिफरेंस। सिमिलरिटी किस बात की है, तो दोनों वोलेटाइल लिक्विड पे एप्लीकेबल होते हैं और दोनों के साथ ये खासियत है कि दोनों का ही वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही बात कहते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिख के आएंगे, तो आप वहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये स्टेटमेंट, वहां पे आप ये मार्क करेंगे, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट है, ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन है, ये क्या है, अकॉर्डिंग फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन है। इतना तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे, और KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखिए स्टेटमेंट, लिखिए फ्रॉम द अबव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम द अबव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, it is clear that Raoult's law becomes a special case of Henry law. Raoult's law becomes a special case of Henry law in which KH मतलब Henry law constant, KH becomes equal to vapor pressure of the pure component. KH becomes equal to the vapor pressure of the pure components. क्लियर है। तो राउल्ट्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इन केस व्हेन KH becomes equal to the P naught. So what is the condition behind the similarity between Raoult's law and Henry law? If KH becomes equal to P naught, then Raoult's law और Henry law एक दूसरे के सेम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले डियर स्टूडेंट्स राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। टॉपिक अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आई होप कि आपको राउल्ट्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल कम से कम 10-12 हैं, तो देखता हूँ मंडे को वीडियो लेक्चर आपको न्यूमेरिकल्स के ही सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइव क्लास की तरफ बढ़ेंगे, बट अभी सब्सक्राइबर कम है तो इसलिए थोड़ा सा लाइव क्लास की तरफ मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लाइव के सेशन के लिए मेरे पास मिनिमम 3000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो अभी मेरे ख्याल से 1200-1300 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो देखते हैं सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। हो सकता है वीडियो लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो लोगों को, इसलिए लोग सब्सक्राइब ना कर रहे हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अकॉर्डिंग टू NCERT अगर पूरी बस्ती में कोई पढ़ा रहा होगा तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये जानता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ और उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं कूदा के नहीं पढ़ा रहा, मैं टॉपिक छोड़ के नहीं पढ़ा रहा, आपको टू द पॉइंट फैक्चुअल पॉइंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। कोई मेरा वीडियो अगर देख रहा है तो उसका टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, लगभग 70% तो क्लियर ही हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चे जिनका 100% क्लियर हो रहा होगा। तो जल्दी ही हम लोग देखते हैं लाइव सेशन की तरफ, बट क्या करें, अभी तो लगभग 3000 स्टूडेंट्स होते तो फिर मैं देखता, क्योंकि ऑन एवरेज 450-500 बच्चे फिर लाइव होते हैं, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं, बट प्लीज़ कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, रिक्वेस्ट है। अपने ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए, हो सकता है लोग उसको लाइक करें, ठीक है। तो बट आप लाइक करते हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको, और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, वही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। बाकी कल मिलते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के साथ। हाँ देखिए, कल संडे है, मैं ये बोल रहा था कल संडे है, और मैंने बोला था कि जब सिलेबस आ जाएगा तो हम संडे स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड बुक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बता दीजिएगा लोगों को। कल हम लोग बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल कल मिलते हैं, ठीक है। चलिए।